महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान मंगलवार को इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। वैसे में प्रदेश के दोनों राजनीतिक गठबंधन महाविकास अघाड़ी और महायुति अपनी तैयारी तेज कर दिए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी जहां शिवसेना एनसीपी के साथ मिलकर सत्ता वापसी करना चाहती है, वहीं कांग्रेस एनसीपी एसपी और शिवसेना यूबीटी के साथ मिलकर एनडीए को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 145 विधानसभा सीटों का है। फुल स्ट्रेंथ विधानसभा में जिस दल या गठबंधन के पास 145 या इससे अधिक स्ट्रेंथ होगी, सूबे में उसकी ही सरकार बनेगी। दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव महायुति से लेकर एमबीए तक दोनों ही गठबंधनों के साथ ही नेताओं और पार्टियों के लिए भी इज्जत का सवाल बन गया है। बीजेपी शिवसेना का गठबंधन 2019 के चुनाव के बाद टूट गया। साथ ही राज्य की दो बड़ी पार्टियां भी एनसीपी और शिवसेना दो गुटों में बंट गई। ऐसे में एनसीपी और शिवसेना में विभाजन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें यह पता लगेगा कि जनता किस गुट के साथ है। जहां शिवसेना यूबीटी एकनाथ शिंदे को गद्दार बता रहे, तो वहीं शिंदे की पार्टी खुद को असली शिवसेना बता रही है। दोनों के लिए ये चुनाव असली शिवसेना किसकी, एक तरह से जनता की अदालत में इसे लेकर फैसले की तरह होगा। असली नकली पार्टी की ऐसी लड़ाई अजीत पवार और शरद पवार के पार्टियों के बीच भी होगी। वहीं बीजेपी के सामने यह साबित करने की चुनौती कि लोकसभा चुनाव के नतीजे विपक्ष के दुष्प्रचार की देन थे, एक तुक्का थे, जैसा पार्टी के नेता आम चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से ही कहते आए हैं। वहीं कांग्रेस के सामने आम चुनाव में मिले जीत को मोमेंटम को बरकरार रखने का भी चैलेंज होगा। साथ ही ये चुनाव इंडिया यानी कि एमवीए गठबंधन का भविष्य तय करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए यानी महायुति में बीजेपी के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। तीनों ही दलों ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में जैसी उम्मीद थी वैसी सफलता एनडीए को नहीं मिली थी, जबकि अजित पवार की पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। वहीं बात अगर महाविकास अघाड़ी की करें तो कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी भी शामिल है। महाराष्ट्र में एमबीए गठबंधन महाविकास अघाड़ी के तौर पर एकजुट रही है और लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लोकसभा चुनाव में एमबीए गठबंधन को कुल 30 से ज्यादा सीटें मिली थी, जिसमें से कांग्रेस को 13, शिवसेना यूबीटी को 9 और एनसीपी एसपी को 8 सीटें मिली थी। जबकि एनडीए गठबंधन को कुल 17 सीटें मिली थी, जिनमें से बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को 1 सीट मिली थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पिछले चुनाव में बीजेपी के अगुवाई वाले महायुति को 161 सीटों पर जीत मिली थी। तब बीजेपी 105 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। 56 सीटें जीतकर शिवसेना दूसरे नंबर पर रही थी। तब बीजेपी और शिवसेना संयुक्त गठबंधन कर मैदान में उतरे थे और बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 161 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनादेश मिला था। हालांकि दोनों दलों के बीच अनबन के बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर गठबंधन का सरकार बना ली थी। 2019 के चुनाव में एनसीपी 54 सीटों के साथ तीसरी और कांग्रेस 44 सीटों के साथ चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा इस बार चुनाव में गरमा सकता है, जबकि पार्टी में तोड़फोड़ के आरोप भी लग रहे हैं। इसके साथ ही जनता के लिए लोक लुभावनी योजनाएं जैसे लड़की बहन योजना भी मेन मुद्दा बना हुआ है। महाराष्ट्र के उद्योग धंधों को गुजरात ले जाने के आरोप और लापरवाह प्रशासनिक व्यवस्था भ्रष्टाचार का मुद्दा शामिल है। ऐसे में बीजेपी के पास चुनौतियां कम नहीं है इस बार निपटने के लिए, लेकिन इसके बावजूद अगर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने प्लान पहले से ही तैयार कर रखा है तो जाहिर सी बात है कि महाविकास अघाड़ी को भी अपने आप को साबित करना होगा कि उन्होंने वो लोकसभा चुनाव में अपने दम पर जीत हासिल की थी या फिर तुक्का लगा था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।